नमस्कार साथियों, हमारे ये जो गेहूं की फसल है ना, इसको आज बुआई किए हुए लगभग 32-33 दिन हो चुके हैं। इसके अंदर पहली हमने सिंचाई की थी, उस टाइम के ऊपर खाद उर्वरक तो दे दिए थे, यूरिया जिंक वगैरह जो भी कुछ देना था। अच्छे से फसल हमारी चल रही है, लेकिन अब इसके अंदर सिंचाई करने के बाद खरपतवार है ना वो उगाए, और इन खरपतवारों को इस टाइम के ऊपर नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अगर इस टाइम के ऊपर हम इन खरपतवारों को नहीं रोकेंगे तो जितनी भी जमीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व है ना, वो हमारी फसलों की बजाय इन खरपतवारों को मिलेगा, और ये खरपतवार हमारी फसलों से इनकी कमाई या इनका जो भोजन है ना उसको छीन लेगी। तो आगे चलकर इसका जो उत्पादन है गेहूं का वो कम निकलेगा। तो भाई पिछले साल हमारे जो 5-6 खेतों के अंदर गेहूं की अलग अलग हमने वैरायटी लगा रखी थी, अलग अलग खेतों के अंदर अलग अलग तरह के खरपतवार थे। तो उनके अंदर से जो गुल्ली डंडा वाला खरपतवार था ना भाई, वो हमारे 2-3 खेतों के अंदर था, और तीनों खेतों के अंदर हमने गुल्ली डंडा के ऊपर प्रभावी नियंत्रण के लिए अलग अलग तरह के टेक्निकल यूज किए थे, अलग अलग कंपनियों के खरपतवारनाशी प्रयोग किए थे। अब जिस खरपतवारनाशी का सबसे तगड़ा रिजल्ट मेरे को पिछले साल मिला था ना, उसी खरपतवारनाशी को अब की बार मैं अपने इस खेत के अंदर स्प्रे करूंगा। और हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई अड़ियल जिद्दी टाइप के खरपतवार हैं तो वो गुल्ली डंडा मंडूसी जिसको बोलते हैं ना, वो है भैया। इसने किसानों के नाक में दम कर रखा है। अगर टाइम के ऊपर आप इसको कंट्रोल कर लेते हो तो ठीक ठाक है। अगर इसके ऊपर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरत जाते हो, या फिर इसमें आप जो भी स्प्रे कर रहे हो इसके ऊपर प्रभावी नियंत्रण नहीं करता है, तो आगे चलकर आपके गेहूं फसल के अंदर उत्पादन है ना वो 30% तक डाउन मिलता है। तो आखिर वो कौन सा खरपतवारनाशी है और उसका प्रयोग हम किस तरह से करें, किसके साथ उसको मिलाएं, किसके साथ ना मिलाएं, कितनी पर एकड़ उसकी डोज रखें, और किस तरह से उसके 100% रिजल्ट लें। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप गेहूं से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो भैया जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है। तो भाई पिछले साल मैंने 2-3 खेतों के अंदर गुल्ली डंडे के ऊपर जो स्प्रे किया था, सबसे ज्यादा सबसे तगड़ा जिसका रिजल्ट निकल के आया था वो है सिंजेंटा कंपनी के एक्सेल खरपतवारनाशी। भाई ये जो खरपतवारनाशी है ना, इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा मेरे खेतों के अंदर देखने को मिला था। और भाई मैं तो उसी दिन से ठान लिया था कि जब भी हमारे खेत के अंदर गुल्ली डंडा कभी भी किसी भी खेत के अंदर गेहूं फसल के अंदर निकलेगा, उगेगा, तो उसके ऊपर इसी को स्प्रे करना है। और वही स्प्रे लेकर मैं अपने इस खेत के अंदर आ चुका हूं। ये एक्सेल सिंजेंटा का संशोधन के आधार पर निर्माण किया हुआ खरपतवारनाशी, जो पिछले 10 सालों से लगातार किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। केमिकल कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो इसमें है पिनोक्साडेन 5.1% ईसी फॉर्मुलेशन के अंदर। जहां जहां भी गुल्ली डंडा मंडूसी जिन भी खेतों के अंदर होती है ना, वहां पर किसान सबसे ज्यादा इसी के ऊपर विश्वास करते हैं। ये एक पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड है, मतलब खरपतवार उगने के बाद उनको कंट्रोल करने के लिए ये हर्बिसाइड है। इसका आपको अगर 100% अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसके अंदर आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे कि केवल और केवल 400 मिली 1 एकड़ जमीन के अंदर 120 लीटर पानी में मिला के इसको स्प्रे करना है। और साथ ही इसका बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए ना आपको इसकी स्प्रे करने से पहले खेत के अंदर पर्याप्त नमी बना लेनी है। और दूसरा, जब आपके खेत के अंदर गुल्ली डंडा यानी मंडूसी 3 से 4 पत्ती अवस्था के अंदर हो जाए ना, उस टाइम के ऊपर आपको स्प्रे करना है, ताकि आपको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिले। मैं एक बार दोबारा से आपके साथ दोहरा रहा हूं, 400 मिलीलीटर 1 एकड़ जमीन में 120 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना, केवल और केवल इसको अकेला ही अपन को स्प्रे करना है। फिर देखिएगा इसका चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसमें यानी एक्सेल में है हर्बिसाइड एडजुवेंट सैफनर, जो आपकी फसल को बिना कोई दुष्प्रभाव को सुरक्षित रखेगा। अब अड़ियल गुंडी डंडे का नियंत्रण होगा आसान सिंजेंटा एक्सेल के साथ।